तूफानों से झुके नहीं, कदम कभी डिगे नहीं। ओ तूफानों से झुके नहीं, कदम कभी डिगे नहीं, राह में रुके नहीं, आसमां से बुलंदी तक, कोशिश से कामयाबी 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 तक। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूँ किरण जुनेजा, जो हर हफ्ते आपको मिलाती है एक ऐसी हस्ती से जिसकी संघर्ष और सफलता की कहानी आपको इंस्पायर करती है। और इसका क्रेडिट जाता है हमारे आपके प्यारे शो को, जिसका नाम है कोशिश से कामयाबी तक। दोस्तों, आज मैं आपको मिलवाने वाली हूँ एक बहुत ही प्यारी खूबसूरत वुमन ऑफ सब्सटेंस से। आज की हमारी मेहमान 80s और 90 की एक खूबसूरत, चुलबुली और नॉटी हीरोइन थी। और आज हमारी ये मेहमान एक ज्वेलरी डिज़ाइनर के बतौर जानी जाती हैं। आइए डालते हैं उनके काम पर एक नज़र। साहबान, हमारी आज की मेहमान का जन्म भारत में नहीं बल्कि हांगकांग में हुआ था। इनके पिता का ज्वेलरी डिजाइन का बिजनेस था। हमारी मेहमान को बचपन से ही संगीत और डांस का बड़ा शौक था। इन्होंने 6 साल तक बैले की तालीम हासिल की। बहुत छोटी सी उम्र में इन्होंने कीबोर्ड बजाना भी सीख लिया था। कुछ समय बाद ये अपने परिवार के साथ हांगकांग से बैंकॉक शिफ्ट हो गई। जब ये महज 16-17 साल की थी, तब ये अपने ग्रैंड पेरेंट्स से मिलने इंडिया आई, जहां इन पे नजर पड़ी बॉलीवुड के जाने माने प्रोड्यूसर डायरेक्टर रमेश बहल की, जिनकी बेटी इनकी दोस्त थी। रमेश बहल ने इन्हें हीरोइन का रोल ऑफर कर दिया। शुरुआत में तो इनके माता पिता दोनों ने साफ साफ मना कर दिया, पर बहल साहब के काफी मनाने पर वो आखिरकार मान ही गए। इस हीरोइन की पहली फिल्म थी जवानी। जिस दिन आ जाओगी प्यार की राहों में, उस दिन दुनिया होगी मेरी बाहों में। हालांकि फिल्म जवानी को वो सफलता नहीं मिली जिसकी सबको उम्मीद थी, पर इस हीरोइन को सबने बहुत बहुत पसंद किया। और फिर इस हीरोइन की जोड़ी बनी नए नए आए गोविंदा के साथ। फिर तो इस जोड़ी ने एक साथ इल्जाम, लव 86, हत्या, घर में राम गली में शाम और खुदगर्ज जैसी कई सुपर डुपर हिट फिल्में दी। उसके बाद मिड 90s के आते आते इस हीरोइन ने फिल्मों से अपनी दूरी बना ली और अपने फैमिली बिजनेस को ही अपना करियर बना लिया। और आज इनका शुमार इंडिया की जानी मानी ज्वेलरी डिजाइनर के तौर पर होता है। दोस्तों, हमारी आज की मेहमान है खूबसूरत, प्यारी, नटखट और टैलेंटेड अभिनेत्री नीलम कोठारी, जिन्हें हम सब और आप भी सिर्फ नीलम के नाम से जानते हैं। तो ये थी नीलम कोठारी, हम सबकी प्यारी नीलम। आइए उनका स्वागत करते हैं। आइए नीलम। Hello. Oh my God. So nice to see you. long I know, time. और इतनी खूबसूरत लग रही हो, बिल्कुल जैसे जब तुम आई थी फिल्मों में। शुक्रिया, नमस्कार, नमस्कार। सीट। नीलम, हम ये तो जानते हैं कि तुम्हारी पढ़ाई और पैदाइश सब हांगकांग में हुई, लेकिन हमें ये बताइए कि आपकी फैमिली हांगकांग कब मूव हुई? अभी मेरे मम्मा पापा यहाँ पर शादी हुई बॉम्बे में, एंड माय ब्रदर वाज बोर्न हियर। उसके बाद उन्होंने हांगकांग शिफ्ट किया और वहाँ पर आई वाज बोर्न एंड पढ़ाई सब कुछ वहाँ हुआ। और डैडी डायमंड ज्वेलरी का बिजनेस वहाँ शुरू किया। तो ओरिजिनली मम्मा पापा बॉम्बे के हैं। तो मतलब वो इंडिया के डिज़ाइंस वहाँ सेल करते थे या ज्वेलरी हांगकांग में बनवाते थे? हांगकांग में बनवा के फिर डायमंड्स में ट्रेडिंग करते थे। तो उनका मेन बिजनेस डायमंड्स थे। उसके बाद ज्वेलरी शुरू किया और मैन्युफैक्चरिंग भी हांगकांग में किया था। पूरा बिजनेस सेटअप किया, पूरा कंपनी उनका वहाँ सेटअप किया। तो एंड यस, एंड आई वाज बोर्न देयर। पढ़ाई भी वहाँ हुआ। अच्छा, ये बताइए आपके अलावा फैमिली में कौन कौन है? भाई बहन? एक भाई है, 5 साल बड़े हैं, और वो भी इसी बिजनेस में है। अच्छा, वो अमेरिका में रहते हैं? न्यूयॉर्क में रहते हैं। न्यूयॉर्क में रहते हैं।
उनके 2 बच्चे हैं, 2 लड़के हैं, एंड ही इज़ मैरिड टू अ गर्ल हु इज़ हाफ थाई हाफ अमेरिकन, तो मतलब ज़्यादा अमेरिकन ही हो गए हैं अभी। आपका एक्सेंट सुन के आप भी फॉरेन ही लगती हैं हमें। कुछ चेंज नहीं हुआ है, कुछ चेंज नहीं हुआ है। लेकिन कमाल की बात यह कि फिल्मों में आपकी हिंदी काफ़ी ठीक ठाक थी। मैं रट लेती थी, डायलॉग दे देते थे, और 2 पेज का डायलॉग, 3 पेज का डायलॉग, 1 बार पढ़ के 2 बार पढ़ के मैं रट लेती थी, नो प्रॉब्लम। आप फिल्मों में काम नहीं करना चाहा, मतलब आपने कभी सोचा नहीं था कि मैं फिल्मों में काम कभी करूंगी, सोचा नहीं था, लेकिन आप आ गई। पर ये बताइए कि बचपन में कभी आपने एक्टिंग की थी? कभी नहीं, बल्कि स्कूल प्लेज में मैं हमेशा पीछे रहती थी। आई वाज सो शाय, मतलब टीचर्स बोलते थे थोड़ा आगे आ जाओ, थोड़ा सा 1 लाइन बोल दो, मतलब आई वाज सो शाय, मैं डर के स्टेज पे आती थी। फिर अचानक पता नहीं क्या हो गया, मतलब कभी भी सोचा नहीं था। हाँ, मैं ज़रूर हिंदी पिक्चरें देखती थी, एंड आई वाज अ फैन ऑफ 1 पर्सन, एंड दैट वाज अमिताभ बच्चन। ओके, यूनिवर्सल। आई ग्रू अप वाचिंग। लेकिन मुझे ये मालूम है कि किसी आर्ट में तो आपको शौक था। आप क्लासिकल बैले सीखती थी बचपन में? जी, मैंने बैले किया कुछ 6-7 साल। When I was 5 मैंने शुरू किया, और फिर I did it for 7 years, and then बस फिर हांगकांग से शिफ्ट हुए तो छोड़ दिया। But I feel ballet is something which फिल्मों में मुझे it helped me a lot, क्योंकि ऐसा लगता है कि मेरा स्टाइल थोड़ा सा हटके था, you know, typical फिल्मी नहीं था, डांसिंग स्टाइल जो भी था, it's thanks to ballet. Thanks to ballet. आपने हांगकांग से शिफ्ट किया बैंकॉक, जी, राइट? तो इसकी कोई खास वजह थी? डैडी का बिजनेस पूरा शिफ्ट किया, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ उस वक्त बैंकॉक में ज़्यादा अच्छी थी, एंड वी शिफ्टेड। और सच बोलूं, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं थी बैंकॉक। आई हेटेड माई स्कूल, आई हेटेड द प्लेस। अभी सॉरी, बट आई मीन नाउ आई लव इट, इट्स अ लवली प्लेस। हाँ, लेकिन जहाँ बचपन इंसान का गुजरा हो, जी, उसको छोड़ के सडनली बहुत मिस किया। और मे बी दैट इज अ रीजन व्हाई आई जॉइंड फिल्म्स। जब ऑफर आया, पता नहीं। अच्छा, तो ये बताइए कि ऑफ़र कैसे आया फिल्म का आपको, और आपने कैसे ज्वाइन की फिल्म, और क्या तैयारियां की उसके बारे में? ये तो सब अचानक हुई। मतलब रमेश बहल जो थे, हिज चिल्ड्रन, उनकी जो बेटी और बेटा, दे वर माई वेरी गुड फ्रेंड्स। तो नानू की बर्थडे पार्टी थी, मैं गई थी, और रमेश अंकल एक वीडियो ले रहे थे, पुराने ज़माने का वो बड़ा कैमरा लेके। तो फिर बाद में उन्होंने वो बर्थडे पार्टी की फ़िल्म देखी और पूछा कि ये लड़की कौन है। तो नानू और गोल्डी ने कहा कि ये हमारी दोस्त थे, यू नो, बैंकॉक से। तो उन्होंने कहा कि दिस इज़ द गर्ल फॉर माई नेक्स्ट फिल्म। फिर उन्होंने मम्मी पापा को कॉल किया, पूछा कि विल शी डू अ फिल्म। मम्मी पापा ने स्ट्रेट रिफ्यूज़ किया, बिल्कुल नहीं, क्योंकि हमारा बैकग्राउंड जो है फिल्मी बैकग्राउंड नहीं है, बिजनेस बैकग्राउंड है। तो मम्मी पापा ने फ्लैटली रिफ्यूज़ किया और बोले कि बिल्कुल नहीं। तो ये चल रहा था कुछ 1 साल के लिए। हाँ। और मुझे कुछ पता नहीं था। हाँ। अच्छा, आपको पता ही नहीं चला कि आपको बिल्कुल ऑफर नहीं आई है? हाँ। डैडी मम्मी ने कुछ बताया नहीं। हाँ। तो एक दिन हम लोग लंच कर रहे थे और पापा ने पूछा कि आप जानते रमेश बहल को? तो मैंने बोला हाँ, मेरे फ्रेंड के पापा हैं। तो उन्होंने कहा कि he wants you to do a film for him. तो मैंने बोला अच्छा, I don't mind trying it. So my father and mother said no. Then my next vacation, जब मैं बॉम्बे आई, तो रमेश अंकल ने he set up a screen test. और putting on the makeup, coming in front of the camera, I loved it.
बहुत मज़ा आया एंड आई सेड यही मुझे करना है, मुझे एक पिक्चर करनी है, उसके बाद मैं पढ़ाई शुरू करूँगी, वापस जाऊँगी बैंकॉक। एंड देन मम्मी डैडी दे अग्रीड, दे से ओके वन फिल्म। फिर उसके बाद डेस्टिनी ब्रॉट मी हियर, नहीं रुक सकते आप, किस्मत। एंड ऑल्सो एक बार आपने चख लिया, लिया, फिर लिया फिर नहीं छूटता जी। तो उस फिल्म के बारे में बताइए, द फर्स्ट फिल्म जो आपने की, आपका हीरो और कैसा रोल था, और जब आप स्टेज पे गई, सेट पे गई फर्स्ट डे, तो कैसा फील हुआ, यू नो? देखिए मैंने हाँ बोल दिया, फिर उसके बाद वो ट्रेनिंग, देन द ट्रेनिंग कोर्सेज स्टार्टेड। मतलब मुझे हिंदी नहीं आती थी, आई लर्न हिंदी। फिर फिल्मी डांसिंग जो है वो सीखना पड़ा, और एक्टिंग कोर्सेज भी। फिर मैंने सोचा बाप रे बाप, मैंने क्यों हाँ कह दी ये बहुत मुश्किल है। सब सोचते हैं कि बहुत आसान है, पिक्चर देखते हैं ग्लैमरस है, मगर इट्स वेरी टफ, यू नो, it's a lot of hard work. मतलब I used to go for dance rehearsals, और I used to, my heels used to bleed because I used to dance the whole day and rehearse. But I enjoyed it. और पहला दिन जो सेट पे I was so nervous. फिर उसके बाद naturally आदत पड़ जाती है and it came naturally. आपका फर्स्ट हीरो कौन था? करण शाह। टीना मुनीम के नेफ्यू, या उनकी भी फर्स्ट फिल्म थी जी। तो दोनों रॉ, वो काफ़ी टैलेंटेड थे इन द सेंस, उनको हिंदी ऑफ कोर्स ही न्यू, ही वाज अ वेरी गुड एक्टर, मतलब ट्रेनिंग तो उन्होंने बहुत किया था। एंड आई वाज द वन हु वाज एक्चुअली वेरी रॉ, एकदम नहीं थी। ही वाज वेरी कॉन्फिडेंट। मैं I used to get shy and scared. Did he help you जब आप ऐसे? Always. He was. I mean, I was like the baby on the set. सब मुझे मदद करते थे। कभी मैं रो पड़ती थी if I couldn't get my dialogues, तो सब मुझे, मतलब they all were very protective and very sweet. कास्ट में और कौन-कौन था इस फिल्म में? उसमें मौशमी चैटर्जी, शर्मिला टैगोर played my mother. अनुपम खेर. So it was great working with him. आपके फादर बने थे ना अनुपम खेर। अच्छा, उस फिल्म का एक गाना था तू रूठा तो, बहुत पॉपुलर हुआ था, मैं रो दूंगी सनम। तू रूठा तो मैं रो दूंगी सनम। That was my favorite. गाती हैं? नहीं। दो लाइन गा दीजिए। नहीं। मैं डांस करवा दूंगी। डांस करवा दीजिए। मगर गाना नहीं गा सकती। ओके। बहुत सारी बातें करनी है, लेकिन इस वक्त हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। कहीं जाइएगा मत, क्योंकि आप देख रहे हैं कोशिश से कामयाबी तक। कोशिश से कामयाबी तक। वेलकम बैक टू कोशिश से कामयाबी तक। और आज हम बात कर रहे हैं स्टनिंग नीलम से। तो नीलम, जवानी फिल्म आपने की, लेकिन बॉक्स ऑफिस पे उसका क्या रिजल्ट रहा? Unfortunately, जवानी didn't do so well. मतलब रिलीज़ के बाद रिव्यूज़ तो अच्छे थे for Karan Shah and me, but the film didn't do well. Even though गाने बहुत अच्छे थे, but box office पे collections I don't think did so well. तो मतलब रिलीज़ के बाद 6 महीने के लिए मैंने सोचा चलो, मैंने मम्मी को बोला लेट्स पैक बैग्स बैक करो, वापस चले बैंकॉक। फिर उसके बाद लव 86। तो वैसे भी आपके मॉम और डैड के लिए बहुत ट्रॉमेटिक रहा होगा, पूरा बिजनेस वगैरह सब शिफ्ट करके बॉम्बे आना। शिफ्ट नहीं किया, सिर्फ मम्मी ने शिफ्ट किया मेरे साथ। मम्मी यूज्ड टू स्टे विथ मी, तो डैडी तो बैंकॉक में थे। सो मैंने सोचा कि चलो ये एक पिक्चर हो गई, नाउ लेट्स गो बैक। फिर उसके बाद लव 86 का ऑफर आया, उसके बाद इल्ज़ाम, उसके बाद आग, और फिर उसके बाद it was so many films. तो मतलब मैंने सक्सेस देख लिया, God is kind, मैंने सक्सेस देख लिया लव 86 के बाद। उसके बाद इल्ज़ाम गोविंदा की फर्स्ट फिल्म थी, गोविंदा's फर्स्ट और फिल्म। आप ऑलरेडी 2 फिल्में कर चुकी थी जी, तो उनके साथ काम करने में
कैसा लगा फिर फर्स्ट टाइम? मतलब इट वाज वेरी ऑकवर्ड क्योंकि मैं सिर्फ इंग्लिश में बोलती थी और वो सिर्फ हिंदी में बात करते थे, तो सेट्स पे साइन लैंग्वेज चलती थी, सो इट वाज अ लिटिल ऑकवर्ड इन द बिगिनिंग, बट it was a good pairing क्योंकि he was a very good dancer, मैं भी ballet किया हुआ, you know, the dancing was a big hit, and luckily गाने भी जो हम लोग ने किया, मैं से मीना से नसाकी से खुद गर्ज में, फिर लवी 6 में, you know, we got appreciated because of our dancing. So it was. वो तो गोविंदा is known as a dancing star even today. मतलब इतने सालों के बाद. Street dancer. But he's funny, you know. I mean, he's a nice person. तो आपका एक. और he's a very versatile actor. हाँ. मतलब comedy करो या dancing या drama, action. He's a versatile actor. करो, हाँ. जी. This is fun. आपने एक फिल्म शायद सिंदूर भी उनके साथ की थी? सिंदूर, हाँ, सिंदूर। तो और उसमें भी एक बहुत खूबसूरत गाना आप लोगों पे पिक्चराइज किया गया था, पतझड़ सावन, जो स्टेज पे मैं गाती हूँ। हाँ, जी जी जी। एंड आई थिंक शशि कपूर आपके फादर बने थे उसमें? शशि कपूर प्लेड द तो फादर। हाउ वाज इट वर्किंग विद शशि जी? टेल मी। Shashi ji was one of my favorite co-stars in the sense, मतलब set पे there was never a dull moment. हम हमेशा हंसी मजाक, कुछ ना कुछ jokes, कुछ ना कुछ. He was always up to something. And very naughty, very naughty, but and you know he was great fun. Even Rishi Kapoor. कपूर्स की तो बात ही कुछ और है, यू नो, ऑल ऑफ देम आर सो फनी, बहुत मस्ती करते हैं, हाँ, बहुत मस्ती करते हैं। अच्छा ये बताइए कि आपने बड़े न्यू जो अपकमिंग आर्टिस्ट थे या फर्स्ट फिल्म थी उनकी, उनके साथ काम किया। चंकी पांडे ऑल्सो इज फर्स्ट फिल्म आपने की उसके साथ? चंकी पांडे इज फर्स्ट फिल्म, हाँ, तो दैट वाज आग ही आग, हाँ, and it was a very big hit. हाँ. So after Aag Hi Aag, सब कहते थे कि नीलम is lucky for newcomers, हाँ. newcomer boys, हाँ. क्योंकि गोविंदा became this huge big hit, star, और चंकी पांडे भी अच्छी फिल्में उनको मिल गई उसके बाद। जी, मगर चंकी तो अभी मैं क्या बोलूं चंकी के बारे में। He's a very good friend today. His wife is my very dear friend. तो हमेशा हंसी, you know, हंसते हैं कि चंकी सेट पे, मतलब there was a scene in Aag Hi Aag, शादी की सीन थी, एंड मंडप पे we're running away on the motorbike. तो उन्होंने पता नहीं क्या किया, और मैं पूरा शादी का लहंगा पहन के मोटर बाइक पे बैठी हूँ चंकी के साथ, एंड ही डिसाइडेड टू डू अ व्हीली, मतलब एक व्हील पे, और मैं जो गिर गई, मेरा पूरा एक पैर जल गया था। Oh shit! I wanted to kill Chunky. उसमें भी he was laughing. He said, "I'm so sorry. गलती हो गई. I'm so sorry." But you got the marks या कि बच गया? बच गया. Otherwise I would have killed him. और आगे आग में तो बहुत सारे पुराने स्टार्स भी थे, शत्रुघ्न सिन्हा थे, इन लोगों के साथ धर्मेंद्र जी थे, मौसमी चैटर्जी, बहुत सारे। सो इनके साथ काम करके आपको, बिकॉज इट्स अ डिफरेंट जनरेशन, और उनका स्टाइल और उनका यू नो काम करने का अंदाज थोड़ा अलग है, तो हाउ डिड यू फील? देखिए, पहले से ही मैं बहुत रिजर्व थी, and of course with senior artists you keep that respect और थोड़ा सा distance, और you know they are senior artists और मैं छोटी सी बच्ची सी, तो you know there was not much communication. अभी you know Shatrughan Sinha, Maushmi Chatterjee, they're all you know very sweet and I respect them, and on the set they were very helpful, बहुत मदद करते थे, and it was a great experience working with everyone. अच्छा ये बताइए कि आप अपनी फिल्में किस बेसिस पे चूज करती थी? How much money I was getting. Good. How much money I was getting, and उस वक्त क्या था? I mean it was very honestly most of the roles that I've done बहुत similar थे. इससे हम उस बात पे आते हैं कि फिल्म इंडस्ट्री में, इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में
हीरोइंस का कोई वैसे पोजीशन नहीं है, मतलब जब आप पहले हीरो साइन करते हो तो बोलते हैं हीरोइन तो कोई भी चल जाएगी और जो अवेलेबल होगी ये उसको सही ले बात है, ये सही बात है। ज़्यादा मैं देख अभी फ़िलहाल ऐसा नहीं है, बट व्हेन आई वाज डूइंग फिल्म्स, मतलब लेट 80s अर्ली 90s, दिस वाज द केस। मतलब हीरो वाज द मेन थिंग और हीरोइन तो कोई भी चल जाती। बिकॉज़ इट डजंट मैटर, उसने 3 गाने गाने और बिल्कुल, और थोड़े बहुत रोने का वो सीन, scenes करने, हैप्पी हाँ, सीन, बस। ज़्यादा कुछ and नहीं, rape occasionally ज़्यादा नहीं। किसी फिल्म में मगर so there wasn't much for To do. heroines to do in those days, very frankly. मतलब एक आध फिल्म्स आते थे हीरोइन बेस्ड, बट आज जो मैं देख रही हूँ अभी, like a film like, you know, Mom, which Sridevi ji did. I mean, it was what a lovely film. And she was English English. also Which विद्या more- बालन की बहुत सारी फिल्में हैं Vidya which have Balan been also. I feel so now people want to see like Dirty Picture also. Dirty Picture. I mean, Vidya, it was based on, you know, Yeah. so कहानी kahani. So I feel now people, audiences want to see women in different characters and women-oriented stories, story-based. कभी ऐसा लगता है कि काश मैं आज के टाइम में होती तो I would have been able to do all these lovely women-oriented films. No regrets. Matlab, I enjoyed and I'm happy with what I did. No regrets. हमेशा लोग पूछते हैं कि आज भी आप काम करेंगे? Why not? If I get something interesting, not mother role yet. But you will do it But if- finally. वो I don't हमारा एक mind. If transition something- period होता है जहाँ पे even for the heroes, you जी। know, it is a very बहुत ही एक awkward phase होता है वो 10 साल का, जहाँ neither आप mother हैं ना आप heroine हैं, neither आप hero हैं neither आप father हैं. So that phase is a very difficult phase and that is the worst phase. जी। And that is वही phase में आप down हो जाते हैं because आप mother बनना नहीं चाहते लेकिन audience आपको as heroine देखना नहीं चाहती. You know, they now feel that younger लोग आ गए हैं. Do you think in the future sometime you might change your mind and say देखो फिलहाल ऐसा नहीं है कि मुझे काम करना है, मुझे एक्टिंग करनी है, because I'm doing my own business. हाँ. But like they say never. अगर कुछ you're open interesting to it. role, You're open to it. कि जी. अगर कुछ अच्छा आएगा तो मैं करूँगी. हाँ, if something interesting comes, convincing, then I will Okay. consider. नीलम, आपके करियर चेंज के बारे में बात करेंगे लेकिन इस वक्त हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक. कहीं जाइएगा नहीं, आप देख रहे हैं कोशिश से कामयाबी तक. कोशिश से कामयाबी तक. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है. आप देख रहे हैं कोशिश से कामयाबी तक और हम बात कर रहे हैं नीलम कोठारी से. आपने बोला था कि आप अमिताभ बच्चन की एक बहुत बड़ी फ़ैन हैं. आपने उनके साथ एक फ़िल्म की थी इंद्रजीत किया था और अग्निपथ भी किया था. अग्निपथ. हाँ. First I signed Indrajit ji. It was Ramesh Bahel's film, and when I joined films, सब मुझे पूछते थे कि what is your one wish that you want to do when you're acting? तो मैंने कहा कि my biggest wish and my one dream is to work with Amitabh Bachchan. तो जब Ramesh Bahel approached me for this film Indrajit, he said you're playing his daughter. I said my dreams have come true. Thank you God. Or when the first day of shooting, when he walked onto the set, matlab, I was speechless. I couldn't say anything. Dialogues bhul gayi. And he said, huh? What happened to you? क्या हुआ आपको? I was उनके in साथ awe. ऐसा all the time होता होगा ना. Everybody must be just kind of awestruck. Awestruck. हाँ. And but he's nice because he makes you comfortable. I've also मैंने भी उनके साथ फिल्म की है and I found that you know he makes you feel comfortable somehow. he makes you feel very comfortable. In fact, first 2 days, पहला 2 दिन, I was so nervous. So he made me sit down. He held my hand. He says, "Listen, it's okay." You know, I said, "I'm very nervous and I'm a big fan of yours, sir." तो उसने बोला कि calm down, take a deep breath. Now you got to shoot now. हीरो कौन था इस फिल्म में आपके ऑपोजिट? Kumar Gaurav.
Okay. बहुत सालों के बाद उन्होंने एक पिक्चर किया था. I think when he was at his peak, it was opposite Kumar Gaurav. And again, Kumar Gaurav, I was his big fan. Love Story के बाद. हाँ. And again, I was working with, you know, both people that I admired. तो इस फिल्म में अमिताभ बच्चन आपके फादर बने और फिर आपने दूसरी फिल्म की उनके साथ जिसमें आप उनकी बहन बनी एंड ही वाज वेरी पोजेसिव अबाउट यू एज अ सिस्टर. तो वो जो रोल था अग्निपथ का, वो आपको कैसे लगा? वो जो रोल था, अभी it was opposite मिथुन जी, and unfortunately अमित जी के साथ इतने सारे scenes नहीं थे. हाँ. It was more with मिथुन था, but it was a great film. और director मुकुल आनंद, he was fantastic. और it was, अभी मैं देखती हूँ कि जो films which I'm proud to be part of, one is Agnipath. Obviously because Amitabh ji was in it, and you know it was a very big hit. और इस फिल्म को नेशनल अवार्ड भी मिला जी. तो that must have been quite exciting for you कि अमिताभ बच्चन getting the award for Agnipath. जी, and it makes you feel proud that you're part of such a, you know, good film. Good film. हमारे एक और हीरो हैं जो बहुत नॉटी हैं और शैतानियों के लिए भी जाने जाते हैं, संजय दत्त. हाँ, तो आपने उनके साथ, आपके ऐसे नॉटी हीरोज आपके साथ बहुत काम करते हैं ना? अभी सब हीरोज नॉटी, अभी क्या कर सकते हैं. तो मगर जी, संजय दत्त ही कुछ ज़्यादा ही शरारत करते हैं सेट्स पे, सबके साथ मजाक, हंसी मजाक. ही इज ऑलवेज अप टू समथिंग, पुलिंग समवन्स लेग. एंड तो कैसा रहा एक्सपीरियंस? मतलब सेट पे माहौल ऐसा रहता होगा जैसे कि संजय दत्त ऑलवेज यूज्ड टू मेक फन ऑफ माय शू साइज. अच्छा. क्योंकि हमेशा मजाक उड़ाते थे. क्या कहते थे? आप इतनी छोटी है तो आपके जूते जो है, यू हैव टू गो टू द चिल्ड्रन सेक्शन टू बाय शूज. तो हमेशा मजाक उड़ाते थे. इट वाज ग्रेट फन वर्किंग विद देम. आई मीन ऑल माय को-स्टार्स. अभी जैकी श्रॉफ भी, आई मेट हिम द अदर डे समवेयर, और मैं बोल रही थी कि हाउ टाइम फ्लाइज. अभी टाइगर श्रॉफ देखो, हिज सन, he says, I can't believe that Tiger has become such a huge star, and I remember seeing him as a tiny you know, baby. Jackie I find is another person, बहुत ही दिल के बहुत अच्छे हैं. बहुत अच्छे हैं. और वो हमेशा सेट पे you know एक स्पॉट बॉय के साथ बैठ के चाय पी लेंगे. हाँ, और कहीं भी सीढ़ी पे बैठ जाएंगे. उनको बिल्कुल देख के ये नहीं लगता कि ये एक स्टार है, एक हीरो है. बहुत ग्राउंडेड. एंड आई थिंक इन अ वे स्ट्रेंजली वो स्पिरिचुअल है. मुझे कुछ ऐसा लगता है कि वो अपने किसी दुनिया में, और वो अपना कुछ कनेक्टिविटी करके वो बैठे रहते हैं. और सबके साथ, स्पॉट बॉयज के साथ, कैमरामैन के साथ, like you said, बैठ के खाना खाना, बात करना, चाय पीना. He was very down to earth. Sit on the floor, he doesn't care. Very down to earth. तो अब हम बात करते हैं ऐसे स्टार की जो कि आज भी जब सेट पे आते हैं तो सबके दिल धड़कते हैं. सलमान खान. तो आपने उनके साथ भी फिल्म की, वो एक्सपीरियंस कैसा रहा? सलमान is one of my favorite co-stars. मतलब शूटिंग विद हिम, मतलब एक सेकंड भी वो चुप नहीं रहते हैं, और नॉन स्टॉप उनका कमेंट्री चलता रहता है. सो इवन इफ यू शूटिंग फॉर 12 आवर्स और 18 आवर्स, पता ही नहीं चलता कि टाइम गया कहाँ. नॉन स्टॉप उसका चलता रहता है. एंड सलमान अगेन, ही इज बेसिकली अ very good hearted person. He's also struggled, seen, you know, hard times, and I feel he appreciates his stardom. मतलब आज जो है वो appreciate करते हैं, मतलब his struggling days. He's also come up the hard way. He never forgets that. Never forgets. मैंने एक फिल्म की थी उनके साथ, मारी गोल्ड, and
मैंने एक्चुअली अपनी आंखों से देखा, लोग कहते थे, पर मैंने कहा हाँ हाँ बातें होती हैं स्टार्स के बारे में। एंड आई सॉ वन मैन जो आया और उसने कहा कि यू नो सर, मेरी डॉटर को कैंसर है और वो हॉस्पिटल में है और उसकी ट्रीटमेंट करानी है और मेरे पास पैसा नहीं है एंड ऑल दैट। आई एक्चुअली सॉ सलमान ने कुछ अपने असिस्टेंट को ऐसे बोला और वो बैग लाओ, और वो बैग आया और उसमें से उन्होंने ऐसे गट्ठी निकाली। आई डोंट नो, यू नो, बहुत मदद करते हैं। 50,000 थे, 30,000, मुझे नहीं मालूम, पर उन्होंने ऐसे 2-4 गट्ठियाँ निकाली, उसको आदमी को दी हाथ में और बोला कि आप यू नो अपनी बेटी का इलाज करा लीजिए। आई वॉज क्वाइट अमेज्ड, यू नो, आई मीन बहुत ही दिलदार और बहुत ही दिलदार। हाँ, बहुत बहुत। और वो ज़्यादा बात नहीं करते कि मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ, ये चैरिटी। चुपचाप वो अपना काम करता है, चैरिटी करते हैं। एंड यू नो ही इज़ amongst most of my co-stars, I think he's, you know, one of the he's a very good hearted very person, good hearted very good person. hearted। एक और ऐसे स्टार हैं जो कि परफेक्शनिज्म में बिलीव आमिर करते खान। हैं। आमिर खान। मतलब तो ये बताइए उनके साथ काम करने का एक्सपीरियंस कैसा रहा? सी ऑनेस्टली आमिर खान जैसे एक्टर कोई नहीं है। परफेक्शनिस्ट मतलब इट्स अ सिंपल कैजुअल सीन, 2 जन बैठे हैं, रोमांटिक सीन है, मतलब ही गोज बिफोर द सीन, वो बैठ के पूरा डिस्कशन, ये सीन कैसे होनी चाहिए, चेंज द डायलॉग्स, इट शुड बी लाइक दिस, मतलब इट्स ही इज सच अ परफेक्शनिस्ट, ऑब्सेसिव। आई डोंट थिंक वो इसके अलावा कुछ इधर उधर सोचते भी हैं, मतलब फोकस उनका सीधा वहीं रहता है। बहुत सारी बातें और करनी है आपसे, लेकिन एक ब्रेक के इस वक्त हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। जाइएगा मत, क्योंकि आप देख रहे हैं कोशिश से कामयाबी तक और हम बहुत सारे सवाल पूछने वाले हैं। कोशिश से कामयाबी तक। वेलकम बैक। आज हम बात कर रहे हैं स्टनिंग नीलम से। सो नीलम, फिल्मों का सिलसिला हुआ, अब मैं ये जानना चाहती हूँ कि आप आज एक सक्सेसफुल ज्वेलर हैं। हाँ, आपकी अपनी शॉप है, आपका अपना एक ब्रांड है नीलम के नाम से, नीलम कोठारी के नाम से, नीलम ज्वेल्स, नीलम ज्वेल्स के नीलम नाम से। ज्वेल्स। आज आपका एक अपना ब्रांड है नीलम के नाम से, नीलम ज्वेल्स। तो बताइए ये जर्नी कैसे हुई आपकी, मतलब फिल्में आपने कब छोड़ी, कैसे छोड़ी, क्यों छोड़ी, और आपने कब ये शुरू किया और क्यों किया? जब मैं फिल्में कर रही थी, हमेशा मुझे पता था कि एक ना एक दिन मैं ज्वेलरी डिज़ाइनर बनूंगी, क्योंकि फैमिली बिजनेस है। तो इनफैक्ट जब शूटिंग नहीं थी, व्हेन आई वाज फ्री डूइंग नथिंग, मैं ऑफिस जाती थी डैडी के साथ और मैं सब सीखती थी, असॉर्टिंग डायमंड्स, ज्वेलरी डिज़ाइनिंग, वो मुझे सब कुछ सिखाते थे। एंड आई यूज्ड टू बी शूटिंग एट द सेम टाइम। अभी मैं फिल्में कर रही थी एंड आई वाज अ सक्सेसफुल एक्ट्रेस। उसके बाद थोड़ा सा डिप हुआ, जो ऑफर्स आते थे, द काइंड ऑफ रोल्स दैट आई वाज गेटिंग, आई वाज नॉट हैप्पी। मतलब पूरी पिक्चर में 2 सीन, 2 गाने, एंड यू नो आई वाजंट हैप्पी विद दैट काइंड ऑफ those kind of roles. तो मैंने सोचा कि let me quit when I'm at the top, rather than just fading away. So I decided that I said no to films. It was like just a complete no. I stopped doing films. नहीं, तो आपने क्या कहा उनसे, मतलब जब आपने नो कहा, आपने क्या कहा कि ये फिल्म मैं नहीं करूँगी, या मैं अब फिल्में नहीं करती? नहीं, अब मैं फिल्म्स छोड़ दिया, अभी I've quit. I'm not doing it anymore. Okay. It was a very difficult decision to make. Rather than just fade away, I thought, let me just stop. So people still remember you as a, you know. वो इस लेवल पे छोड़ दिया, बजाय इसके कि आप जी अपने आप ही मतलब निकाल दी जाए। जी, and so gradually I started my jewelry business, started my company. तो ये ज्वेलरी बिजनेस जो आपने शुरू किया, उसमें आपके फादर ने आपको हेल्प किया? डैडी ने मदद किया पहले शुरुआत में। तो मैंने एक पूरा लाइन क्रिएट किया। नॉलेज तो था मेरे पास, यू नो,
of diamonds and making jewelry. Course तो आपने फॉर्मल कोर्स तो किया नहीं ना? कोर्स किया ना नहीं। आपने एक्टिंग के लिए क्या, ना आपने ज्वेलरी के लिए ना, किया? सब ऊपर ऊपर से होगा। पर ये बता दीजिए मुझे, इससे पहले कि आप आगे स्टोरी बताएं, कि आपको ये लगता है कभी कि कोई भी चीज़ शुरू करने से पहले उसकी ट्रेनिंग ले लेना या उसकी तैयारी कर लेना, एक्टिंग में कोर्स कर लेना या ज्वेलरी का जाके एक छोटा सा कोर्स कर लेना, उससे सक्सेस इज फास्टर या उससे कुछ मदद मिलती है? मतलब डेफिनेटली नॉलेज, टू हैव नॉलेज इट्स बहुत ज़रूरी है। अभी देखिए एक्टिंग में मैंने क्रैश कोर्स किया था, एंड वेरी फ्रैंकली इट वाजंट लाइक मुझे एक्टिंग का पूरा करियर बना। आई वाज लकी, यू नो, जो पिक्चर्स आए आई वाज लकी, आई वाजंट डूइंग इट फॉर द मनी। और ज्वेलरी के लिए भी जो भी मैंने सीखा है, पापा से सीखा है, हैंड्स ऑन ट्रेनिंग। मुझे लगता है कि ये हैंड्स ऑन ट्रेनिंग जो है इट्स मच बेटर दैन अ डिग्री, क्योंकि जो प्रैक्टिकल नॉलेज है, डे टू डे बाइंग, सेलिंग, दैट इज हाउ यू गेन नॉलेज। सो आई फील आजकल के जो कोर्सेज हैं, हमारा भी एक कोर्स है, हम फिल्म कोर्सेज हम रन करते हैं, तो हमारे कोर्सेज में 75% प्रैक्टिकल होता है, विच इज़ हैंड्स ऑन, एंड ओनली 25% इज़ थियोरी। सो देर आर कोर्सेज आज हैं जिसमें कि आपको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस दिया जाता है, सिखाया जाता है, आपके हाथ में कैमरा दे देंगे या डायमंड दे देंगे या जो भी देंगे और आपको सिखाएंगे। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि थियोरी के साथ आप क्या करेंगे, ज़रूरी प्रैक्टिकल साथ बहुत ज़रूरी है, लेकिन थियोरी का अपना एक जगह है। दोनों नेसेसरी हैं, कॉम्बिनेशन सही होना चाहिए। आप बिल्कुल 90% थियोरी कर लेंगे तो उसका कोई फायदा नहीं। नॉलेज तो बहुत ज़रूरी है, पर आई जस्ट फील ऑल्सो इट डिपेंड्स ऑन योर लक ऑल्सो। करेक्ट। यू कैन बी द फाइनेस्ट एक्टर, बट अगर वो वैसे फिल्म्स, वैसे ऑफर्स, वैसे प्रोजेक्ट्स नहीं मिले तो क्या फायदा कर सकते हैं? अच्छा, मुझे ये बताइए कि एक्ट्रेस होने का आपको, जब आपने ज्वेलरी की लाइन शुरू की, उससे कोई फायदा हुआ या नुकसान हुआ? सच्ची बोलूं, इट वेंट अगेंस्ट मी। नुकसान हुआ क्योंकि लोग सोचते थे हाँ ठीक है, अभी एक्ट्रेस थी और अभी ज्वेलरी डिज़ाइनिंग कर रही है। लोगों को ये पता नहीं था कि मेरा बैकग्राउंड 4 जनरेशन से ज्वेलरी बिजनेस में है। माय फैमिली, माय ग्रैंडफादर, माय फादर। फिर बहुत टाइम लगा। ज्वेलरी, जब कोई ज्वेलरी ख़रीदते हैं, इट्स ऑल ऑन फेथ। तो लोग सोचते थे ठीक है, एक्ट्रेस थी, अभी डिज़ाइनर बन गई है। इट्स ओनली आफ्टर आई वुड से, क्या मालूम होगा कि सही डायमंड है कि नहीं, क्या क्वालिटी का डायमंड यूज़ किया है। उस वक्त वो प्रॉब्लम नहीं था। नहीं था। अभी ये प्रॉब्लम है। तो इट्स लाइक पीपल डिडंट टेक मी सीरियसली। और 4-5 साल के बाद फिर लोगों को पता चला कि ठीक है, उसको नॉलेज है, वो जो कर रही है वो जानती है क्या कर रही है। और जो फिल्म फ्रेटर्निटी थी, हम लोग, जो हमारी इंडस्ट्री थी, उसने आपको सपोर्ट किया? मतलब वो लोग आते थे आपके पास या वो भी? शुरुआत में सच्ची बोलूं, नहीं। It took me a lot of hard work and a lot of years of working hard to achieve what I have today. I mean, अभी फिलहाल तो स्टार वाइव्स, अभी मैं नाम नहीं लूँगी, स्टार वाइव्स सब आती हैं आपके पास, मुझे मालूम है, मेरे कुछ फ्रेंड्स भी आती हैं आपके पास। वो है ना कि सक्सेस, नथिंग सक्सीड्स लाइक सक्सेस। आज आप सक्सेसफुल हो तो सब आते हैं आपके पास। ऑल्सो वर्ड ऑफ माउथ। अभी आप कुछ लेंगे, आप बोलेंगे, आप फ्रेंड्स को बोलेंगे। करेक्ट। नीलम डिजाइन्स आर नाइस। ये बिजनेसेस जो है जिसमें कि बहुत हैवी इन्वेस्टमेंट्स होती हैं, दे ऑलवेज टेक टाइम। वो ओवरनाइट नहीं होता है, धीरे धीरे वो ग्रो होता है। अगर एक चीज़ कहना चाहती हूँ कि जो यंगस्टर्स हैं, सोचते हैं एक्ट्रेस बनना आसान काम है, चलो एक्ट्रेस के बाद डिज़ाइनर बन गई। So many times I get girls coming to me saying, I want to learn designing from you. ऐसा नहीं होता है। हर चीज़ जो है, any profession, a lot of hard work goes behind it. And years of hard work. ऐसा नहीं कि एक साल में knowledge, years of knowledge also, धीरे धीरे hard work also, knowledge of course, but hard work. ये बताइए कि आपने hard work किया समीर सोनी को पाने के लिए? The love of your life.
Hard work, I don't know, but it took a lot of years of, not hard work, but it was a lot of years. He tried my patience for a long time, almost like 4-5 years. मैंने सुना है कि एकता कपूर played the Cupid. आप दोनों को मिलाने में वो थोड़ा बहुत रिस्पॉन्सिबल है। उसका बहुत बड़ा हाथ है। बहुत बड़ा हाथ है। क्या हुआ था? स्टोरी बताइए हमें। Actually, समीर एक प्ले करते हैं called Anything But Love. And मैंने प्ले देखा और मैंने सिर्फ एकता को कहा कि he's cute, he's a good looking boy, he's talented. तो उन्होंने जाके समीर को कहा that Neelam likes you. That's how it started. तो and every time I would meet Sameer at a party, वो आके मुझे बोलता था hi, hello, I'll call you. तो मैंने कहा मोटोरोला I'll call you. तो मैंने कहा नंबर तो है नहीं, ये जब भी मिलता है वो बोलता है कि I'll call you. फिर we met at Ekta's house, some party, and I got some missed calls at around 3 o'clock in the morning. सुबह 3 बजे। सुबह 3 बजे। Okay. तो मैंने रिटर्न नहीं किया कॉल, मैं तो सो रही थी। फिर कल the next day I got a message saying you're very bad mannered. You don't believe in returning calls. तो उसके बाद we started talking on the phone and then we started meeting and you know it took many years for both of us to decide कि okay we अभी शादी करनी चाहिए, now we should settle down. It took a long time. And parents, your parents? Parents अभी you know we got married very late. अभी parents बोले कि अगर आप खुश हैं और अगर आपको लगे कि ये आदमी आपको खुश रख सकता है, at the end of the day you have to be happy. You know we don't have a problem. And Sameer's he's a great guy. बहुत अच्छा आदमी है. He's got a heart of gold. He's a little crazy but he's got a heart of gold. अच्छा, प्रपोज कैसे किया? किस दिन किया? वो बिग बॉस में थे. हाँ. And he got evicted I think 1 week before the finale. Almost end तक पहुंच चुके थे. Almost end तक और मैं सोच रही थी ये तो जीत गया. So on New Year's Eve I get a call Big Boss के घर से कि you have to come to Lonavala, आप आ जाइए जल्दी, समीर evict हो गया है. So I rushed to Lonavala, I met him and हम ड्राइव कर रहे थे वापस बॉम्बे के लिए और he said you know what I think we should get married. गाड़ी में हाँ. तो I said are you sure? He says yeah. I think वो distance made him realize that okay this is the girl. हाँ. तो मैंने बोला ठीक है. आपके लिए तो बिग बॉस बहुत अच्छा रहा. I guess it was good for both. ये because we were together and then ये सच है कि तभी कहते हैं ना मेडिटेशन या आइसोलेशन जो हम कहते हैं कि अगर आप रियलाइजेशन आप अलग अपने साथ कुछ टाइम स्पेंड करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें जो उनका फोकस जो होता है वो क्लियर हो जाता है. बहुत सारी चीज़ें जो कि हमारे पास टाइम नहीं है उनको क्लैरिटी लाने का उनके लिए, और ऐसे मौके होते हैं जहाँ पर कि आपको क्लैरिटी आ जाती है कि ये मेरी वैल्यूज़ होनी चाहिए, मेरे लिए कौन इम्पोर्टेंट है ज़िंदगी में. So I think Big Boss was a very good thing for him. It was like he went to an आश्रम में गया, आइसोलेशन में था and it. अच्छा, आपकी एक बेटी है आहाना. तो आपकी एक बेटी ही क्यों है? मतलब आई नो कि इंडिया में हर किसी को बेटा चाहिए. अच्छा चलिए कोई बात नहीं, पर एक बेटी है तो इंसान सोचता है कि एक बेटा तो होना ही चाहिए, पर आपने सच्ची आपको ऐसा लगता है? नहीं, मुझे नहीं लगता है, बट आई मीन जनरल परसेप्शन इंडियंस की यही है. आई थिंक नथिंग बेटर देन अ डॉटर. आई थिंक डॉटर्स, और आहाना जो है 5 साल की है मगर ऐसा लगता है कि 10 साल की है, और ऐसा जब वो घर में है ऐसा लगता है कि 10 बच्चे हैं. और वो लड़का है, एक्चुअली वो लड़का है, इतनी शैतान है, बहुत मस्ती करती है. बट आई थिंक डॉटर्स, आई मीन डॉटर्स ऑलवेज आर देयर फॉर देयर पेरेंट्स. नथिंग लाइक अ डॉटर, ऑनेस्टली. I would rather have a daughter than a son. और एक काफी है. एक काफी है बस.
नीलम, बहुत सारी बातें की आपसे, बहुत मज़ा आया। आपकी ज़िंदगी के बारे में हमने काफ़ी कुछ जाना, लेकिन Thank इस वक्त you. अब टाइम समय ख़त्म हो रहा है हमारे शो का। तो मैं चाहूँगी कि आपके सामने जो डायरी पड़ी है उसमें आप हमारी एक ऑटोग्राफ दीजिए और हमारे ज़रूर। दर्शकों के लिए कुछ लिख दीजिए। ज़रूर, एंड थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। नहीं, बहुत खुशी हुई, आई एंजॉयड इट। ओह वाओ, आपकी फोटोग्राफ है। दैट वाज क्विक। यस। थैंक यू। तूफानों से झुके नहीं, कदम कभी डिगे नहीं। ओ तूफानों से झुके नहीं, कदम कभी डिगे नहीं, राह में रुके नहीं, आसमां सी बुलंदी तक, कोशिश से कामयाबी 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 तक, कोशिश से